नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्माण किया जा रहा एमका फाइटर जेट और दूसरी तरफ तुर्की के द्वारा निर्माण किया जा रहा एक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टार्की फाइटर जेट के बीच एक अंतर करके देखा जाए कि इन दोनों फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन की तुलना पर क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है और दोनों फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के भी एक बार अंतर करके देख लेते हैं कि इन दोनों फाइटर जेट क्या एक बराबरी का फाइटर जेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहली जो चीज़ है कि उसकी डिटेल्स जानना होगा, दूसरा उनकी स्पेसिफिकेशन और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एमका फाइटर जेट की। एमका, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMCA कहते हैं, लेकिन इनकी जो लॉन्ग फॉर्म है वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक मीडियम साइज की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा बनाया गया एक 5th जनरेशन का फाइटर है। इसको बेसिकली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है, जो एक प्रकार स्टील्थी मल्टी रोल फाइटर होगा। अभी के वक्त पर इस फाइटर जेट एक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसी के साथ हम बात करते हैं टाइटेप कान फाइटर जेट के बारे में। टाइटेप कान हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम TFX कहते हैं। इस फाइटर जेट को तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार किया गया ऐसा एकलौता पहली 5th जन फाइटर होगा जिनकी टाइप स्टील्थी मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी कैटेगरी का होगा। और तुर्की इस तरीके का फाइटर जेट क्यों बनाना चाह रहा है उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, जो आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके अंदर आप जान सकते हो किन किन रीज़न की वजह से टर्की ने इस तरीके का फाइटर जेट को बनाने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग जान लिया है कि एमका और TFX फाइटर जेट कहाँ की फाइटर जेट है। तो इस बात को लेकर उनकी स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों फाइटर जेट की उनकी स्पेसिफिकेशन के तुलना पर क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे कि एमका फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन के अंदर उनकी जो लंबाई है वो 17.6 मीटर का है। दूसरा, इनकी जो विंग स्पैन है वो 11.13 मीटर का होने वाला है। तीसरा, इनकी जो हाइट है वो 4.5 मीटर का है। इसके साथ इस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका के द्वारा 2 इंजन को लगाया जाएगा, जो GE कंपनी के द्वारा तैयार किया गया जनरल इलेक्ट्रिक F414 का इंजन लगाया जाएगा, जिसको भारत के द्वारा मॉडिफाई किया जाएगा। और उसके बाद उस इंजन को लगाने की वजह से उनकी जो थ्रस्ट होगा वो 120 किलो न्यूटन से अधिक होगा। तो इसी प्रकार इंजन को लगाने की वजह से और भारी भरकम आकार की होने की वजह से उनकी जो स्पीड होगा, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा। जैसे कि एमका फाइटर जेट की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो स्पीड है वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दूसरा, उनकी जो रेंज है वो 3200 किलोमीटर होगा। तीसरा, उनकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20,000 मीटर है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं टाइटेप कान फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन की तुलना पर उनकी परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। जैसे कि टाइटेप कान फाइटर जेट की जो लंबाई है वो 21 मीटर का होने वाला है। दूसरा, इनकी जो विंग स्पैन है वो 14 मीटर का होने वाला है। तीसरा, इनकी जो हाइट है वो 6 मीटर का है। तो इससे पता चल सकता है कि टर्की की जो TFX फाइटर जेट की आकार किस प्रकार होने वाला है और इस तरीके का फाइटर जेट के अंदर किस प्रकार के इंजन लगाया गया है। बेसिकली टर्की ने अभी तक कोई भी इंजन को नहीं डेवलप कर पाया है, तो इसी वजह से अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया जनरल इलेक्ट्रिक F110 का इंजन लगाया जा रहा है, जिनकी थ्रस्ट लगभग 76.31 किलो न्यूटन से अधिक होगा। तो उसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस क्या होगा। जैसे कि TFX फाइटर जेट की जो स्पीड है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाला है और उनकी जो रेंज है वो अभी तक ओपन नहीं किया गया है। बेसिकली इनकी जो सर्विस सीलिंग है वो 17,000 मीटर से अधिक होगा। जैसे कि दोनों फाइटर जेट की अपनी जो स्पेसिफिकेशन की तुलना पर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, लेकिन आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि उनकी स्पेसिफिकेशन की तुलना पर क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं के बारे में भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे कि एमका फाइटर जेट की लंबाई 17.6 मीटर का है, तो दूसरी ओर TFX फाइटर जेट की जो लंबाई है वो 21 मीटर है। इससे पता चल सकता है कि एमका के तुलना पर TFX फाइटर जेट लगभग 4 मीटर का बड़ा होगा। दूसरी, एमका फाइटर जेट की जो विंग स्पैन है वो 11.13 मीटर का है। तो इन्हीं के साथ इनकी जो TFX कान फाइटर जेट की जो विंग स्पैन है वो 14 मीटर का होने वाला है। तो इससे पता चल सकता है कि एमका फाइटर जेट की विंग स्पैन की तुलना पर TFX फाइटर जेट की जो विंग स्पैन है वो 2 मीटर से अधिक बड़ा होगा।
तो इसी के साथ हम इनकी इंजन की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एमका फाइटर जेट के अंदर जो भी अमेरिका की इंजन लगाया गया है, उसी प्रकार टीएफएक्स फाइटर जेट के अंदर भी उसी प्रकार अमेरिका की इंजन लगाया गया है। बेसिकली उनके मॉडल अलग अलग होगा, तो उसी वजह से इनकी जो थ्रस्ट है वो अलग अलग है। जैसे कि एमका फाइटर जेट की जो थ्रस्ट होगा वो 120 किलो न्यूटन से अधिक होगा एक इंजन का, तो दूसरा टाइटेप फाइटर जेट की जो इंजन की जो थ्रस्ट होगा वो 76.31 किलो न्यूटन होगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एमका की तुलना पर टीएफएक्स फाइटर जेट की जो इंजन की ताकत है वो कम होने वाला है। इसी के साथ हम इनकी परफॉर्मेंस की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एमका की तुलना पर टीएफएक्स फाइटर जेट भले ही बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी जब क्षमता की बात किया जाएगा तो उसी दौरान एमका कहीं ना कहीं आगे रहने वाला है। जैसे कि एमका की जहां पर स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है, तो उसी दौरान टाइटेप फाइटर जेट महज 2222 किलोमीटर ही पहुंच सकता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं टीएफएक्स फाइटर जेट की तुलना पर एमका फाइटर जेट लगभग 400 किलोमीटर अधिक रफ्तार के साथ भागने में सक्षम है। इसी के साथ इनकी जो रेंज है, अभी तक तो एमका की खुलासा किया गया है कि लगभग 3200 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन टीएफएक्स फाइटर की अभी तक ओपन नहीं किया गया है। तो इसी वजह से इनका कोई हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो सर्विस सीलिंग है इसके ऊपर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बेसिक सर्विस सीलिंग जो होता है कि आसमान की ऊंचाई पर कितनी जा सकती है। जैसे एमका फाइटर जेट लगभग 20,000 मीटर ऊंचाई तक तो जा सकती है, लेकिन टीएफएक्स फाइटर जेट उसकी तुलना पर कहीं ना कहीं 3000 किलोमीटर कम ही दूरी जा सकता है। तो इससे पता चल सकता है कि एमका की तुलना पर टाइटेप भले ही बड़ा और भले ही वजन को कैरी करने का क्षमता उसके अंदर है, लेकिन एमका एक मीडियम साइज की होने के साथ साथ अच्छे खासा वजन को कैरी करके टेक ऑफ कर सकता है, और उसी के दौरान उनकी जो स्पीड होगा वो टीएफएक्स फाइटर जेट की तुलना पर एमका फाइटर जेट की अधिक रफ्तार होगा। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।